नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पितरों की अमावस्या के बारे में बताना चाहती हूँ। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख की पितृ अमावस्या है और कल पितरों का तर्पण आपको सभी को करना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोगों को सभी को पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पितृ अमावस्या तो हर साल आती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नए उम्र के बच्चे होते हैं जो बाहर नौकरियों पर रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि वो मेरी वीडियो देखें तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें अपने पितरों की शांति के लिए करना चाहिए। और जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों को कैसे मेहनत से पालते हैं, और फिर हमारे मन में ये दिल के किसी एक कोने में ये ज़रूर होता है कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वो किसी लायक होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन वो सहारा बनने के बजाय किनारा कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय परंपरा है या हमारे पुराणों के अनुसार जो भी है, थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए। तो मेरे बच्चों और मेरी बहनों भाइयों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कल पितृ अमावस्या है और इस पे आप सवेरे सवेरे उठें और अपना घर को अच्छी तरह साफ़ करें और घर की साफ़ सफाई करके आप अपने पितरों के निमित्त खाना बनाएं। और कच्चा खाना न बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग अमावस में दाल चावल बनाते हैं, पर पितरों को खाना कच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। पितृ कच्चा खाना नहीं पसंद करते हैं। अब वो आपकी अपनी एक सोच है। जैसे आपके बड़े बुढ़ों ने आपको बताया है कि दाल चावल बनाना, दाल चावल और पितरों के निमित्त जब आपने कोई सा भी, अगर आपका श्राद्ध रह गया है तो आप अमावस में सबको पक्का खाना ही खिलाएं, कच्चा खाना ना खिलाएं। क्योंकि ना तो पंडित ही आपके घर कच्चा खाना, अगर अमावस में आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे तो ब्राह्मण कभी कच्चा खाना नहीं खाते, और तो इस तरह पितृ भी नहीं खाते। ये शास्त्रों के अनुसार है बात। और जो आप लोग कच्चा खाना बनाते हैं वो पता नहीं किस हिसाब से बनाते हैं, लेकिन पितृ खाना कच्चा नहीं स्वीकार करते। और आपको जो आपका श्राद्ध रह गया है या आपका कोई श्राद्ध है, आप उसमें खाना बनाएं और जो श्राद्ध है वो उनका खाना बनाएं। और जिनका आप नहीं कर पाए हैं उनके नाम की या 2-2 पूरी सबके नाम की 16 जैसे करागत हैं तो आप 2-2 पूरी सबके नाम की निकाल दें। उसमें चाहे वो कोई भी है या नहीं है आपको पता, तो 32 पूरी कम से कम आप उसमें हर कुत्ते की भी निकालें, और कुत्ते की भी ज़रूर निकालें और अपने खाने को दे दें, गाय को खिला दें। और अगर ब्राह्मण को देना चाहें तो ब्राह्मण को दे दें, लेकिन ब्राह्मण को अगर आप खाना देंगे तो दक्षिणा ज़रूर चाहिए। और अगर आपका कोई श्राद्ध रह गया है तो आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं, और जिससे कि आपके मन में शांति रहे। और जो आपके पितृ हैं, अब क्योंकि यमराज थोड़े दिनों के लिए 16 जो श्राद्ध होते हैं, इसमें ये धर्मराज यमराज जो हैं दरवाजे खोल देते हैं प्रेत अमृत आत्माओं के लिए, जिससे कि वह अपने अपने परिवारों में जा कर के सबको मिल सकें और ये देख सकें कि उनके जो परिजन हैं, उनके बच्चे हैं सही रह रहे हैं या दुखी हैं। अगर सुखी हैं तो वो खुश होते हैं, और वह दुखी हैं तो कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसा हो जाए कि वो सुखी हो जाए। वो अपने अंदर दुखी होते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह ये खुश हो जाएं बच्चे। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी उनके पास पावर होती है, उनके पास भगवान की एक तरह से पावर उनके पास होती है। वो शक्तिशाली होती हैं आत्माएं। इस शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्माएं हैं वो सक्षम होती हैं बहुत कुछ करने के लिए। अगर आप उनका
श्राद्ध कनागतों में जो 16 कनागत होते हैं, यदि आप इसमें उनका कनागत नहीं करेंगे तो उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो आपका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। और अगर आप नहीं इन बातों को मानेंगे तो आपका नुकसान होगा। और जब आप किसी बात से दुखी होंगे तो फिर आप अपना पोती पत्रा दिखाने ब्राह्मण के पास जाएंगे। फिर ब्राह्मण आपको क्या बताएंगे? ब्राह्मण कहेंगे आपके पितृ नाराज़ हैं, पर आप अपने दिमाग से एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि हमने कनागतों में अपने पितरों का कोई कनागत नहीं करा या छोड़ दिया। अगर आपके परिवार में आपके पिताजी हैं और अगर आपके चाचा के भी परिवार में उनका कोई बच्चा है, अगर वो डूब के मरा है या वो जल के मरा है या एक्सीडेंट से मरा है, तो आप ये ना सोचें वो चाचा का लड़का है। आप तो ये सोचें कि हम उसकी मुक्ति कैसे करें, और उसकी मुक्ति का साधन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर हो जाए तो गया जी में आप जाके ज़रूर करवाएं उसका। और आप जब तक नहीं कराएंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको शांति नहीं मिलेगी। ताऊ चाचा का किसी का बच्चा हो या पत्नी हो या बहू हो, आप ये ना सोचें कि वो ताऊ का चाचा का मरेगा तो वो एक आत्मा किसी को भी परेशान कर सकती है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि नहीं हो सकता। और ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हुआ है, और आप माने या ना माने, पर मुझे इस बात का तजर्बा हुआ है। मैंने एक बार, मेरा भाई ने मेरी मदर का खाना निकालना भूल गया था, तो मेरी मदर की आत्मा मेरे पास आई थी, और जब वो आत्मा आई तो मैं बैठी बैठी पीछे गिर गई और मैं बिल्कुल अचेत हो गई थी। और फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मेरे पास मेरी माँ बैठी थी और वो मुझसे कह रही थी कि तेरा भाई मेरे को खाना निकालना भूल गया है, तो तू मुझे खाना दे दे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मरा हुआ आदमी खाना मांगता है तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। और क्योंकि मैं शास्त्रों के बारे में या इन बातों को मैं बहुत मानती हूँ, और मानते तो आप लोग भी हैं। जब आपका कोई नुकसान होता है तो फिर पंडितों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के, फिर आप उनसे पोती पत्र दिखाते हैं। पोती पत्र में ब्राह्मण आपको यही बात बताता है। फिर आप थान जाके अपने देवताओं पे थान चढ़ाते हैं, फिर खाना। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? आप इसी समय करें, अभी मौका है, कल तक का आपके पास मौका है, अभी करें और फिर खाना वो करते हैं। तो ऐसे अपने पितरों का हमें करना चाहिए। मेरे साल फिर एक बार फिर मेरा भाई भूल गया, वो मेरी मदर फिर आई और वो मैं इसी तरह अचेत हो गई। उन्होंने फिर मुझसे कहा, मैंने फिर सबसे पहले खाना बनाया। मैं खाना जब तक बनाया नहीं था, खाया नहीं था, मैंने सबसे पहले खाना बनाया, ब्राह्मण को खाना खिलाया और मेरी मदर खुश होके गई। और आप ये ना समझे कि आत्माएं नहीं आती हैं, आत्माएं पक्का आती हैं। मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, और मैंने एक एक्सपेरिमेंट और करा है कि मेरी ससुराल में सब लोग बहुत जवान मौत मरी थे, बहुत जवान लोग मरे थे। और वो मरने के बाद सब बहुत लोग प्रेत बने। तो मेरे गांव में मेरा घर है, और गांव में मेरे घर के बिल्कुल आंगन से, घर से बाहर पीपल का, बरगद का और एक जामुन का 3 पेड़ लगातार खड़े हुए। उनकी छाया हमारे घर के ऊपर ऐसे आती है, और वो मर के उसी पेड़ पे रहने लगे। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे घर का वंश बंद होता चला गया। हमारे 2 चचिया ससुर एकदम मर गए, सोते के शाम को सोए ख़त्म हो गए। फिर दूसरे ससुर ऐसे ही सोए वो हो गए। एक हमारे पति के ताऊ जी ऐसे। तो मेरे घर में भी मेरे पति भी 4-5 भाई बहन थे। उनके कुल एक लड़का हुआ, आगे लड़के के भी बच्चा नहीं हुआ। आप यकीन माने, मैं फिर गया जी गई, और मैं वो एक लड़की मुश्किल से हुई, वो लड़की भी 12 साल की हो गई, फिर बच्चा नहीं हुआ। फिर मैं गया जी गई, और मैंने वहाँ पे पिंडदान करे, बनारस में करे, और वैजनाथ में गई, मैं वहाँ करा मैंने। और मैंने कई जगह जाके करे, और पिंड मैंने वहाँ जाके गया जी में पिंड भरवाए। और तो जैसे मैंने पिंडदान वहाँ कर रही थी, तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे आप जल भर के ला दो लोटे में।
मेरे से बार बार उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि गया जी में बहुत भीड़ थी। तो मैंने कहा कोई आदमी मेरी जगह घेर लेगा। तो पंडित जी ने मुझे जल भर के लाए। तो जब मैं पिंड दान कर रही थी तो मेरे पितृ इतने प्रसन्न हुए थे कि आपको यकीन नहीं आएगा, उसमें 2 गुलाब के फूल अपने आप ऑटोमेटिक मेरे लोटे में थे। मैंने उन पंडित जी से पूछा इसमें लोटे में गुलाब के फूल कहाँ से आए? तो कहने लगे कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और वो फूल आपके ऊपर एक तरह से फूल बरसा रहे हैं। फिर मैंने एक जगह और वहाँ सूरज कुंड है, मैंने वहाँ पिंड दान करा तो मेरे ऊपर से फूल आया और मेरी थाली में गिरा। मैं झूठ नहीं बोली, मुझे झूठ बोल के मिलेगा भी कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने पिंड जो है अपने पितरों की जो पिंड है वो आप गया जी में, अगर आपके यहाँ कोई जल के मरा है, एक्सीडेंट से मरा है या कोई पानी में डूब के मरा है, तो आपको चाहे वो ताऊ का हो, चाचा का हो, नाना हो, मामा हो, कोई भी हो, वहाँ आप पिंड कर भरवा सकते हैं। औरत भी करवा सकती हैं। वहाँ कहते हैं कि औरत नहीं कर सकती, औरत भी कर सकती हैं। जब रामचंद्र भगवान बाजार गए थे सामान लेने तो राजा दशरथ पिंड लेने आए थे, तो उस समय सीता जी फाल्गुनी नदी के किनारे बैठी थी और वो राजा दशरथ ने कहा मुझे पिंड चाहिए। तो सीता माता ने कहा था कि अभी तो बाज़ार सामान लेने गए। कहने लगे, उन्होंने कहा कि मेरे पे अब समय नहीं है। तो सीता माता ने वो पिंड वहाँ पे, जैसा कि मैंने सुना था, वहाँ पे मैं गई थी कि रेते के 2 पिंड बना के उनके हाथ में दे देते और नदी में से ऐसे 2 हाथ निकले थे, ऐसे निकले थे कि मुझे पिंड चाहिए। तो वो सीता माता ने ऐसे पिंड दे दिए थे। और जब से ये आप मानो या न मानो, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है। और जब भी आप पिंड भरवाने जाएं अपने गांव की मट्टी को साथ में लेके जाएं वहाँ पर, क्योंकि वो उस मट्टी में उनकी आत्मा बसी रहती है। इसलिए अपने घर की या जहाँ आपके कोई पितृ, आपके घर के आदमी जहाँ एक्सपायर में, उस वहाँ की मट्टी लेके आप ज़रूर गया जी जाएं, भूलें नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और वहाँ पिंड भरवा के आएँ और कम से कम वहाँ आप 4 दिन के लिए जाएं, कम से कम। और अगर आप शुरू में जाएंगे तो आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, और जितना आप बाद में जाएंगे तो भीड़ मिलेगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश वालों को आप ये कह सकते हैं, यहाँ से आप 2-3 महीने पहले रिजर्वेशन करवा लें और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें पीतल के दरवाजे वालों के जाना है। तो पीतल के जो दरवाजे हैं जिनके कभी होंगे, लेकिन वो नामी हैं पंडे उत्तर प्रदेश के, तो वो लोग उनके एजेंट स्टेशन पे खड़े रहते हैं और वो ले जाते हैं और वो ही सारे पिंड दान करवाते हैं। वो पहले इकट्ठे पैसे ले लेते हैं, फिर पंडित आपको एक पंडित जी दे देते हैं और वो आपके सारे पिंड भरवाता है। और वो पंडित जी जो वहाँ जिनका ठिया होता है वो अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन पैसे जो ज़्यादा देने पड़ते हैं वो उन्हें देने पड़ते हैं जिनकी धर्मशाला है। फिर वो आपके साथ एक पंडित भेज देते हैं। वो पंडित जहाँ भी आपको पिंड दान करवाएगा, आपको हर जगह 30 रुपये तो कम से कम खर्च करने पड़ेंगे हर जगह, क्योंकि एक तो जमादार सफाई करता 10 रुपये वो लेता, 10 पंडित जी को भी देने पड़ते हैं और 10 एक और, 30, 40, 50 रुपये हर जगह खर्च करने पड़ते हैं। तो आप ज़रूर जाएं। और ये काम अगर आपके घर में इन 3 आदमी में से अगर आपकी कोई दुर्घटना हुई है तो मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं हर समय दिक्कत बनी रहेगी। और आप वहाँ भरवा के आएँ और उसके बाद देखना। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, मेरी बहनों, मैं जब पिंड भरवा के आई तो मेरे आते ही जो मेरी जिठानी का लड़का था, मेरे तो लड़का है ही नहीं, और मेरे पति तो थे, खैर जब लड़का उनके सामने बच्चा ही नहीं हुआ तो वो फिर लड़के के 12 साल बाद जब मैं गया जी से आई, फिर 12 साल बाद लड़का हुआ। और अब लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है, बच्चा भी वो छोटा ही है, लेकिन इतना खूबसूरत बच्चा है, गुलाब के फूल जैसा बच्चा हुआ और तुरंत हुआ जब मैं गया जी। तो मैं अपना ये प्रमाण आपको दे रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन हो, मैं जो भी बात कहती हूँ तथ्य के साथ कहती हूँ, सच्चाई से कहती हूँ, झूठ मैं बोलती नहीं। लेकिन आपको कोई बात मेरी बुरी लगे तो मेरी आप वीडियो में ये कमेंट्स करना कि आपको कौन सी बात मेरी बुरी लगी और आपने या मैंने कोई अपने मन से बात कही है।
आप अपने पितरों को जब पानी दें तो उसमें काले तिल मिला लें और खाने के चारों तरफ करके 16 टुकड़े कौवों को निकाल के दें, क्योंकि कौवे जो होते हैं काक भुसंडी के ये रूप होते हैं। ऋषि जो थे काक भुसंडी, उनके ये रूप होते हैं और ये ऋषि होते हैं। ये खाना जो ग्रहण करते हैं ये ऋषि कहलाते हैं। तो आप अपना 16 टुकड़े छत पे रख दें ताकि कौवे ऊपर से ले जाएं, या जहाँ पे भी आपके यहाँ रीति रिवाज हो उस तरह से करें। और जितने आपके पितृ हैं, अगर कोई नहीं करता तो आप कर दें। बहुत से लोगों के क्या होता, ताऊ चाचा मर जाते हैं, उनका कोई करने वाला नहीं होता, तो ताऊ के बच्चे होते हैं तो वो नहीं करते कि चाचा तो अलग रहता था, हम क्यों करें। चाचा के बच्चे सोचते हैं ताऊ का काम हम क्यों करें। अरे भाई, वो तुम्हारे परिवार के आदमी हैं, अगर वो तड़प के मरे हैं तो तुम्हारे परिवार के हैं तो वो तुमसे उम्मीद रखेंगे। जब ताऊ चाचा जिंदा होते हैं तो अगर कोई शादी होती है तब ताऊ के बच्चे कहते हैं, जब ताऊ ने हमें, चाचा के बच्चे कहते हैं जब ताऊ ने हमें नहीं पूछा तो हम क्यों जाएं। चाचा के बच्चे कहते हैं कि ताऊ के बच्चे कहते हैं चाचा को, जब चाचा ने नहीं पूछा हम क्यों जाएं। जब ताऊ ने, तो तुम लोग कितनी उम्मीद रखते हो कि इन्होंने नहीं पूछा तो हम क्यों जाएं ना। तो इसी तरह वो पितृ भी आपसे उम्मीद रखते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, वो हमारे पास आते हैं। इन दिनों यमराज दरवाजे खोल देते हैं कि जाओ, ये नहीं तो फिर पूरे साल तड़पते हैं खाने पाने के लिए और इन्हें नहीं मिलता तो ये बहुत दुख मानते हैं। ये इनकी आत्मा रोती है। अगर ये दुख ही रहेंगे, आत्मा रोएगी, तो आपके अन्न धन की भी कमी होती चली जाएगी और आपके बच्चे भी प्रसन्न नहीं होंगे। कोई गलत रास्ते पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो मित्रों, मैं ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करूँगी, छोटी ही वीडियो सही रहती है बनानी, ताकि कोई सुन ले और कल को आप सवेरे उठे, सफाई करें और कपड़े साफ़ करके पहने। और खाने में आप खीर ज़रूर बनाएं और मीठा कद्दू, जो हमारे जो पितृ होते हैं उन्हें मीठा कद्दू बहुत पसंद होता है। और मीठा कद्दू और खीर। और मैंने तो उड़द की धोई दाल भी सुनी है कि उड़द की धोई दाल की पिट्ठी की पूरी या आप कचौड़ी बना लें, या दही के जैसे बड़े हैं वो भी बना सकते हैं आप। और आप ये ज़रूर करें और कच्चा खाना ना बनाएं। लेकिन जिनके कच्चा खाना होता है तो भाई मैं उनका विरोध भी नहीं करूँगी, आप जो चाहे वो करें। लेकिन अगर आप कच्चा खाना बना रहे हैं तो पक्का भी थोड़ा ज़रूर निकाल दें, क्योंकि पितृ कच्चा खाना स्वीकार नहीं करते। मावस है, मानते हैं मावस है, लेकिन आपका मावस भी तो पितरों की है ना। ये तो पितृ, अगर आपके 16वें मावस में किसी का कनागत होगा, आप ब्राह्मण को खिलाएंगे तो ब्राह्मण कच्चा खाना कैसे खा लेगा, ब्राह्मण नहीं खाने का। तो इसलिए मैं तो इसी तथ्य के ऊपर आपको बता रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना, गलत लगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना। और मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना। थैंक यू सो मच।